नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे MBBS इन एब्रॉड। दोस्तों, बाहर से MBBS करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, आखिर हमें बाहर से MBBS क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की तमाम जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और कट ऑफ ने इस बार आसमान छू लिया है। जनरल की कम से कम जनरल ओबीसी को 600 प्लस नंबर होंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि 600 नंबर पर दोस्तों 20,000 रैंक और 20,000 के रैंक से कम ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है। अब आपके पास डॉक्टर बनने के दोस्तों दो ही रास्ते हैं, या तो आप दोबारा ड्रॉप करो या फिर आप इंडिया से 60 से 70-80 लाख रुपए तक में MBBS करो। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई रास्ता है, लेकिन कोई एक तीसरा रास्ता है तो दोस्तों वो है, अगर आप MBBS करना चाहते हो, अगर आपके पेरेंट्स में और आपके मन में जुनून है कि मुझे MBBS करनी है लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना टैलेंट भी नहीं है कि मैं 600 नंबर ला सकूं, तो दोस्तों एक ही रास्ता बचा हुआ है। आप MBBS किसी भी एब्रॉड से या किसी भी कंट्री से जाके कर लो। खुद जो जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो वही टाइम लास्ट ईयर मेरे साथ था, मेरे साथ भी यही स्थिति आ गई थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों मैं तो MBBS करने के लिए कजाकिस्तान चला गया। कजाकिस्तान का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आपको एक बात बता देता हूँ कि पहले इस डर से लोग बाहर नहीं जाते थे कि MCI का पेपर लगता था, ये होता था, पास होगा नहीं होगा। दोस्तों आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने या NMC बिल जो MCI कैंसिल हुई है उसकी जगह लागू हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप किसी भी कॉलेज से MBBS करो या कहीं से भी, चाहे एम्स दिल्ली हो, चाहे इसके अलावा जिपमर हो, KGMC हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, आपको MCI का पेपर देना ही पड़ेगा, चाहे बाहर से करो। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो स्टूडेंट पढ़ेगा वही MCI का पेपर निकालेगा। आप अगर इंडिया से 1 करोड़ रुपए में सीट ले लेते हो तो इसमें भी कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि आपको हमारे कॉलेज से MBBS करोगे तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में MCI निकल जाएगा। ये बात मैं सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ जिनके 450-400 से कम नंबर हैं और वो दोबारा रिपीट करके भी इतने नंबर नहीं बढ़ा सकते। साथ ही उनकी फैमिली की, वो मिडिल क्लास फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो सबसे अच्छा ये सिस्टम है। और दोस्तों मैंने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। जिन सर के थ्रू मैं गया था, डॉक्टर शिवशंकर सर हैं जो कजाकिस्तान से MBBS करके आए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने MCI निकाला। फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका PG SMS जयपुर में नंबर आके, वो पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल जूरिस्ट हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर साल 100-150 स्टूडेंट भेजते हैं। दोस्तों अपने भतीजे को भेजा था हमारे साथ और आपकी एज ए पेरेंट्स की तरह पूरी देखभाल कर रहे हैं बच्चों की। आपके लिए खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, हॉस्टल की व्यवस्था करवा रहे हैं, आपका वीज़ा बनवा रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं, टिकट करवा रहे हैं। इसके अलावा आपका एडमिशन करा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन फीस कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं, 5 साल की MCI का पूरा जिम्मा ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी MCI फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाती है कभी भी, तो अपने अंदर से ही आपके लिए एंट्रेंस करवाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जिसके थ्रू आप जाना चाहते हो, जो आदमी चुनो तो ऐसा चुनो दोस्तों कि जो उस रास्ते से पहले गुजर चुका हो और सक्सेस हो चुका हो, उसी रास्ते से हमको गुजरना चाहिए। वरना आजकल इतने फर्जी लोगों के फर्जीवाड़े कॉल आ रहे हैं कि आप सचेत रहिए, आपसे MBBS के नाम पे इतना फ्रॉड हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए। और दोस्तों मैं जिनके थ्रू गया था, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। ये मैं आपके लिए वीडियो एक बिजनेसमैन की हैसियत से, ना ही कोई एक एजेंट की हैसियत से, ना मैं सिर्फ एक अपने जो छोटे भाई समझ के या आपको वो सही गाइडलाइन देना चाहता हूँ जिस गाइडलाइन से मैं गया था। और बहुत परफेक्ट काम हुआ है और अच्छा, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर में इतनी गजब की तैयारी है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में MCI निकाल दूंगा। इतना अच्छा माहौल है, जैसा माहौल कोटा में मेडिकल का, ऐसा MBBS का माहौल कजाकिस्तान में चल रहा है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ आप भी सेम वही रास्ता चुन लें। और कई कंट्री हैं जहां आप जाना चाहते हो, देखो ये आपकी मन की है, मैं कंट्री फिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों कई बार फिर अगर ज़्यादा बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये अपने पैसे लालच के लिए कर रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन MBBS बाहर से करने में कोई तरीके की बुराई नहीं है। अरे यार 20 से 22 लाख रुपए में क्या होता है, वो भी आपको 5 साल में देने, 1 साल में तो वो भी नहीं देने। फर्स्ट साल जरूर 7-7.5 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है। उसके अलावा सेकेंड ईयर से आपका 4-4.25 लाख रुपये का खर्चा आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कब 5 साल का टाइम निकल जाएगा और एक झटके में आप डॉक्टर बन जाओगे। दोस्तों और आप अपने इलाके में कहीं भी नज़र डाल के देख सकते हो कि हर कितने स्टूडेंट बाहर से MBBS करके आके कितने सेटल हो रहे हैं। तो एक डॉक्टर बनने का सबसे अच्छा बाईपास और गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त रास्ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस रास्ता को अपना लें। और कई स्टूडेंट और पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारी लड़की है, लड़की को कैसे बाहर भेजें। भाई कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे बैच में 8 से 10 लड़कियां हैं, सब अच्छे से पढ़ रही हैं। और बाहर की कंट्रियों में लड़कियों की बहुत सुनवाई होती है और इंडिया की तरह नहीं है कि लड़कियों को कमेंटबाजी करना, ये करना वो करना। आपकी लड़की पूरी तरह से सेफ रहेगी, पूरी तरीके से संतुष्ट रहेगी, कोई तरह की ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी कि हाँ आपकी लड़की को कोई परेशानी आ रही है।
और दोस्तों ये सेकेंडरी फैक्टर है। पहला फैक्टर ये होता है कि अपने लड़की का या लड़के का जिसका भी, सबसे पहले आप भविष्य उज्जवल बनाओ, उसके बाद इन चीज़ों पे ध्यान दो। क्योंकि ये एक डॉक्टर का ये एक ऐसा डिसीजन है, अगर अब आपसे चूक गया या फिर प्राइवेट वेटनरी आयुर्वेद और इनमें एडमिशन ले लिया, देखो इनका भी 1 साल का 2-2.5 लाख रुपये फीस है, वही आपके 5 साल का 15-16 लाख रुपये खर्च हो जाएगा। तो इसमें अगर आप 5-7 लाख रुपये और लगा देते हैं तो कम से कम आपका बेटा डॉक्टर तो बन जाएगा। और ये आप जानते हो ये गोल्डन जो दौर चल रहा है सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर का चल रहा है, इसके अलावा वो सारी चीज़ें वो सेकेंडरी हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके अलावा आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कॉल करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सर से मिलवाने में आपकी हेल्प करूँगा। जय हिंद।